ओम शांति। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी है 10/12/2023 की। रिवाइज कोर्स में 23/2/1997 की है। वाणी का टाइटल है बाबा कह रहे साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहो। साथी को साथ रख, साथी शिव बाबा को, बाप दादा को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तक नसीन रहो। हर एक बात को साक्षी होकर के देखो। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, शरीर को भी साक्षी होकर के देखे, अपने स्वयं के कर्मों को भी साक्षी होकर के देखे, और दुनिया की जो बातें हैं, परिस्थितियां, उनको भी साक्षी होकर के देखे। तो कौन सा तख्त मिल जाएगा हमें? खुशनुमा का। हमारा जीवन जैसे कि खुशनुमा हो जाएगा। तो साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन बनो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हमारा बाबा से कितना स्नेह है, ईश्वरीय कार्य में, बाबा के कार्य में कितना सहयोग है। बाबा कहते हैं वो हम बच्चों के चेहरे से बाबा को दिखाई दे रहा है। हर एक के दिल से मेरा बाबा, यही गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रेस्पॉन्स में कहते ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। है? बाबा का बच्चा कैसा भी है, लेकिन कोटों में कोई है और कोई में भी कोई है। आज इतने विश्व में 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई हम बाबा के बच्चे बने हैं। आज 10-12 लाख जो बाबा के बच्चे हैं, तो करोड़ों में कोई हो गया ना। तो इसलिए हर एक बच्चा बाबा को प्रिया भी है और लाडला भी है। तो बाबा पूछ रहे तो लाडले हुए ना, कोटों में कोई हो तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देखकर खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं। बाबा के बच्चे बने हैं तो खुशी में तो रहते हैं, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? हम सदा ही खुशी में रहे। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ जाता है? पूछ रहे बाबा। कभी खुशी, कभी थोड़ी कम खुशी, कभी बहुत कम खुशी, ऐसा तो नहीं है। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। कौन सी सेवा की? जो हम खुश रहे, हमारी खुशी के वाइब्रेशन, खुशी के चेहरे को देखकर ही दूसरे भी खुश हो जाए। तो बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, 2 शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा, खुशनुमा मूरत सदा रहे। क्योंकि मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। मन हमारा खुश है, अंदर से खुश है, तो सूरज से भी दिखाई देगा। बाबा कहते हैं कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि उस आत्मा को परिवर्तन कर दे। कितना कोई दुखी हो, परेशान हो, भटकता हो, लेकिन हमें देखते ही हमारे वाइब्रेशन से, हमारे चेहरे से उनको ऐसी शक्ति मिले कि उनका दुख खत्म हो जाए। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अलग काल के साधन, और आपकी ये सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जावे।
वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की। हमें देखते इतना खुश हो जाए, अपने गम को, परिस्थितियों को ऐसे भूल जाए। जो क्या गीत का है, वाह कमाल है आत्माओं की, परमात्मा आत्माओं की, शिव बाबा के बच्चों की कमाल है, ओम शांति वालों की कमाल है। ऐसे हमारे वाइब्रेशन हो, ऐसे अंदर की हमारी खुशी की स्थिति हो, जो दूसरी आत्माएं भी ऐसा गीत गावे, वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की। तो बाबा कहते ये सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्प काल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। बाबा पूछ रहे खुश नसीब हो या नहीं, अधूरे तो नहीं हो, है ही खुश नसीब। आप जैसा बाबा कहते खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं है। तो इतना नशा चेहरे और चलन में अनुभव कराओ कि हमारे जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई भी नहीं है। फिर बाबा पूछ रहे करा सकते हो या कराते भी हो? ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है, पूछ रहे हैं बाबा। अच्छी तरह से जानते हैं तभी तो हंस रहे हो ना। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है, थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास, भगवान के बच्चे और उदास। तो भगवान के बच्चे उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण करो। जैसे बाबा को जानते हैं वैसे परिस्थितियों को भी जानो कि ये माया है, ये क्या है। क्योंकि माया कई बार अपने रूप में, साधु के रूप में भी आती है। तो माया वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हो ना, तो क्या खेल करते हो? फिर युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। बाबा कहते कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी माया के भिन्न भिन्न रूप बन जाती है। भगवान के बच्चों के आगे बाबा कहते माया कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरी ही हमारे लिए माया बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजाने से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए ही क्या? खुराक और खजाना, और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है, स्टॉक है। कभी खत्म हो जाता है क्या स्टॉक? पूछ रहे हैं बाबा। खुशी का खजाना अखुट है, अखुट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़े। खुशी ऐसी खजाना है, जितना खर्चो उतना बढ़े, ऐसा खजाना है खुशी का। बाबा कहते हैं अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यही पुरुषार्थ करो। है तो ये सब अभी सुन रहे हैं वो तो यही पुरुषार्थ करते हैं ना। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? पूछ रहे हैं बाबा। सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ।
एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो फिर बातें क्या लगेगी? खेल लगेगी। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। मैं आत्मा न्यारी होकर इस शरीर की आंखों से खेल देख रही हूं। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ, देहाभिमान में नहीं आओ, फीलिंग में नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, माया के समय पर यूज नहीं करते हो, किनारा कर देते हो। बाबा उस समय याद नहीं आता, भूल जाते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसे काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते हो कि तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है। बाबा पूछ रहे मन से कहते हो या मुख से कहते हो? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं। बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हो जो देखते ही नहीं हो कि साथ में कौन है। बाबा हमारे साथ है, हम अपनी परिस्थितियों में ही इतने उलझ जाते हैं कि देखते ही नहीं कि हमारे साथ कौन है, भगवान हमारे साथ है। तो फिर अब बाप भी क्या करते हैं? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते रहते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता है। हम बाबा को भूल जाते हैं और खुद ही परेशानी में उलझे रहते हैं, तो ये बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी एक एक बच्चा सौ राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। कौन है हम? सौ राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। आप लोग प्रजा है क्या पूछ रहे हैं बाबा? प्रजा तो नहीं बनना है ना, राज्य महाराजे विश्व राज्य हो ना। प्रजा बनने वाले हो या प्रजा बनाने वाले हो? राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त नहीं छोड़ो। राजा तख्त पर बैठता है तो हम आत्मा भी राजा है, तो ये साक्षीपन का तख्त नहीं छोड़ो कि मैं आत्मा इस भरकुटी में बैठी हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। ये साक्षीपन का तख्त नहीं छोड़ो, क्योंकि जितना इस तख्त पर यहाँ पे विराजमान होंगे उतना ही सत्युग का राजाई का तख्त हमें मिलेगा। तो बाबा कह रहे साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहना है। क्या पुरुषार्थ करना है? एक तो साक्षी बनकर रहना है, दूसरा खुशनुमा तख्त नसीन, चेहरा खुशनुमा, मन खुशनुमा। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना। कोई राजे ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा? कहेंगे ये तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नसीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर समय कार्य करते भी तख्त नसीन, उतरना ही नहीं है। सोते भी तख्त नसीन, उठते बैठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नसीन।
अपने उस आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहना ही तख्त नशीन है। तो कोई भी कार्य करते समय ये तख्त नशीन रह सकते हैं। तो हर कार्य करते समय तख्त नशीन है। अभी सुनते सुनते भी क्या सोचो, मैं आत्मा इन आंखों से सुन रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं तख्त पर बैठना आता है कि बैठना ही नहीं आता, खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती है। जिसको ये आत्म स्वरूप का अनुभव हो गया वो कभी भी किसी समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दब जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरों पर नहीं करना। वरना दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है कि हम तख्त नशीन है या तख्त से उतर जाते हैं। तो आश्चर्य लगता है, क्या आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से डालेंगे तब विश्व के तख्त पर बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी से भरने हैं। फिर वही भरे हुए संस्कार सत्युग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार भी अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना है। कई सोचते हैं ना अभी कहाँ विनाश होगा, अभी तो समय लगेगा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना, अभी से वो संस्कार भरने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं विनाश तो अचानक ही होना है, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ आप तैयार हो गए क्या, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला है, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ और बदल गए। क्या सोचा था क्या इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 का सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। 97 की मुरली है ना, तो कई लोगों ने उस समय सोचा होगा कि 2000 में होगा, सन 2000 में विनाश, और 2000 और ऐसे माया अलबेला बना देगी। तो हमने तो सोचा था 2000 में हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट ले लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेलापन लाएगी। कि ऐसे बोलते रहते हैं अभी थोड़ी होगा, अभी तो बहुत समय पड़ा है, ऐसे कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी, या ऐसे कैसे परिवर्तन हो जाएगा, अभी तो टाइम लगेगा। ऐसे माया अपना जादू फैलाएगी और अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने तो सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या। इसलिए बाबा तो पहले से सुना देते हैं, अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना है। सेवा में, योग में, धारणा में, संबंध संपर्क में, किसी भी बात में अलबेला नहीं बनना है। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। एग्जाम के समय थोड़ी टीचर बताएगा। तो बाबा कहते हैं उस विनाश के दौरान अभी जमा की हुई शक्तियां काम आएगी। अभी बाबा कहते हैं सबको खुली छुट्टी है, खुला भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता है। डबल विदेशी बच्चों को देखकर बाप को भी डबल खुशी होती है। विदेशियों को बाबा डबल विदेशी कहते हैं ना। तो क्यों खुशी होती है, क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ती है। डबल मेहनत क्या, भारत में तो वैसे भी शिव बाबा को मानते ही है, विदेशों का अलग धर्म है, अलग कल्चर है, अलग खान पान है, फिर भी देखो बाबा के बच्चे बन गए। तो डबल मेहनत की है ना।
इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते तो डबल खुशी होती। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह डबल विदेशी, हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित थे उस समय। बाबा कह रहे वाह बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है? आदत पड़ी हुई है, बोझ नहीं उठाओ। जो भी सेवा करो, बाबा कहते हैं जैसे थोड़ी सेवा करो, लेकिन दिल से करो, खुशी से करो। बोझ तब लगता है जब बाबा साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाबा साथ है, बाप का कार्य है, बाबा करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हल्के होकर नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते भी नहीं है, फरिश्ते मुआफी करते हैं। स्लो वाली डांस होती है उनकी। इंडियन जो करेंगे वह पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वो फोटो अच्छा नहीं लगता, कौन सा थका हुआ। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या में कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देते, लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अंतर है। बाबा पूछ रहे से दिखाई देता है ना, शुरू में विदेश की सेवा में और अभी विदेशी भाई बहन जो बाबा के बच्चे बन रहे हैं उनमें बहुत अंतर है। अभी नाजुकपना छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक है, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे माइक, जो दूसरे लोग हैं ज्ञान में नहीं है, लेकिन आकर के लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो बाप दादा को याद है आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपीज को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए। तो आपके आगे वीआईपी क्या है? हम बाबा के बच्चे बन गए तो क्या बन गए? वीआईपी। तो हमारे आगे बाबा कहते दुनिया वाले वीआईपी क्या है? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। सेंटर संभालने वाली बहनों की, कुमारियों की, दीदियों की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, और ही दान पुण्य करो, एक दूसरे को सहयोग दो हैंड्स का। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के ही लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें। विदेश में सेंटर संभालने वाले नौकरी भी करते हैं, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि हम नौकरी क्यों करें, हम तो सेंटर संभालते हैं। ये तो बाबा कहते हैं आपकी सेवा का साधन है। नौकरी पे जाएंगे तो वहाँ के जो संबंध संपर्क वाले लोग हैं उनको भी ज्ञान सुनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि विदेश में तो ऐसे भारत के तरह खुलेआम ज्ञान नहीं सुना सकते। तो बाबा कहते हैं आपकी सेवा का साधन है लौकिक काम। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहाँ भी जाते हो वहाँ सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो। लौकिक कार्य भी किस लिए कर रहे हो? अलौकिक कार्य के निमित्त। तो आप सरेंडर ही हो। लौकिक कार्य करते भी अगर सेवा कर रहे हैं तो जैसे कि समर्पित ही है। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है, तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना ये बात नहीं है।
ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिक में, ऐसी आत्माओं को डबल पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना है। मैं इतना काम करती हूँ, ये मैंपन नहीं। करण करावनहार करा रहा है? कौन करा रहा है? करण करावनहार करा रहा है। मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। पावर शिव बाबा है, उसके आधार पर मैं आत्मा इंस्ट्रूमेंट चल रही हूँ। अच्छा, आज डबल विदेशियों का ट्रेंड है। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देखकर खुशी होती है ना? भारत वालों से बाबा पूछ रहे हैं। तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना? अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो? तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। बीच बीच में अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नसीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की किरणों से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो क्या सुना? सारे दिन साक्षीपन कर रहेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, खुशनुमा रहेंगे, खुशनुमा के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करेंगे, साथी और साक्षी और खुशनुमा का तख्त। अच्छा, वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है, क्या करना है। काय को पहचानना है? बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को। ये पहचान कर क्या बनना है, क्या करना है, वही सेवा करते हैं, कर्म व संबंध संपर्क में आते हैं तो सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते हैं ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो क्या होगा? तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। और आज का हमारा सारे दिन का सोमान रहेगा, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ। स्वयं को साक्षी समझने वाली, बाबा को साथ रखने वाली मैं कौन हूँ? खुशनुमा आत्मा हूँ। सारे दिन एकदम खुशी में रहना है, ऐसी खुशी जो दूसरे भी देखकर खुश हो जाए, खुशी के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते रहे। तो मैं कौन हूँ? खुशनुमा आत्मा हूँ। अभी कुछ समय इसी स्मृति में बैठते हैं, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।